भीष्म के जो फादर थे ही फेल इन लव विद गंगा। गंगा उनसे एक ही शर्त पे शादी करती हैं कि आप मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगे। ऑफ कोर्स ही इज मैडली इन लव, तो वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, पर उसकी भी एक बैक स्टोरी है क्यों गंगा ने ऐसा एक उनसे वाव लिया। ब्रह्मलोक में एक बार देवता बैठे हैं एंड देयर वाज अ किंग कॉल्ड महाभीष। वहाँ पे गंगा आती है एंड गंगा इज ब्यूटिफुल। उन्होंने जो एक वस्त्र ढका होता है तो वो हवा से थोड़ा हट जाता है। अब सब जो वहाँ बैठे हुए हैं वो सब अपनी नजरें झुका लेते हैं, बट महाभीष गंगा को देखते रहते हैं और गंगा भी महाभीष को देखती रहती है। सो ब्रह्मा जी को ये आचरण अच्छा नहीं लगता। सो वो बोलते हैं कि तुम दोनों को ही पृथ्वी लोक पे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। सो गंगा कम्स डाउन टू अर्थ लेटर एंड महाभीष जो है ही इज रीबॉर्न एज शांतनु। पर इसी बैक स्टोरी में एक और बैक स्टोरी फिर और आती है कि वसु जो है ये एक बार विचरण कर रहे होते हैं और ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के आश्रम के पास से निकलते हैं और वहां उन्हें दिखती है कामधेनु। उनमें से एक वसु जो है प्रभास, उनकी वाइफ एक्चुअली बोलती है कि ये मुझे चाहिए। सो फॉर हिज वाइफ ही गोज एंड स्टील्स द काउ। और जो बाकी वसु है वो भी उनको रोकते नहीं है। अब ऑफ कोर्स वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि है, जब वो आते हैं उन्हें समझ आ जाता है कि क्या हुआ है, तो वो इमीडिएटली वसुओं को श्राप देते हैं। तो बाकी वसु जो है वो गिड़गिड़ाते हैं, क्षमा मांगते हैं। तो वो उनको बोलते हैं कि तुमने इसको रोका नहीं चोरी करने से, तो यू विल बी बॉर्न, बट इमीडिएटली व्हेन यू आर बॉर्न योर कर्स विल गेट ओवर। प्रभास जो है जिसने चुराया है, अभी इसको सजा मिलेगी एंड ही विल हैव अ लॉन्ग लाइफ फुल ऑफ मिजरी। साइमल्टेनियसली महाभीष और गंगा की जो स्टोरी चल रही है, गंगा इज बॉर्न एंड दे रिक्वेस्ट गंगा टू गिव बर्थ टू देम। सो गंगा ही वो निमित्त बनती है उनका मृत्यु लोक में आने का और मोक्ष पाने का। तो दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड those 7 babies being drowned. But of course शांतनु is shocked, you know, every time this happens. तो शांतनु फिर अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और फिर वो जब भीष्म की बारी आती है, जब वो बेबी बॉर्न होता है, तब वो पूछ ही लेते हैं कि तुम क्यों कर रही हो और वो अपनी शर्त तोड़ देते हैं। ब्रह्मा जी का जो कर्स था और वो गंगा वो सारा नरेट करती हैं और वो उनको बोलती हैं कि उनकी किस्मत में ही था, उनका जन्म होते ही उनको मुक्ति मिलनी थी, पर इस बच्चे की किस्मत में वो था, इसीलिए आपने मुझे अब टोका एंड नाउ ही विल हैव दैट लाइफ। तो गंगा उस बच्चों को एक्चुअली अपने साथ ले जाती है एंड देन शांतनु को वो दोबारा मिलता है जब ही इज ऑलरेडी अ टीनेजर।